हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनडी एजुकेशन। आज की वीडियो में मैं यूपीएसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सीरीज में 2 दिसंबर 2021 शिफ्ट सेकंड के 40 हिंदी का क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। ये 2021 में जितने 54 शिफ्ट में पेपर हुआ था, ये 53 शिफ्ट का पेपर है। इसके बाद एक और पेपर मैं डिस्कस करूंगी 2021 का यूपीएसआई का कंप्लीट पेपर का 40 हिंदी का क्वेश्चंस मेरे यूट्यूब के चैनल पे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, यूपीएसआई हिंदी 40 क्वेश्चंस के नाम से। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रत्यय उत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? प्रति इसका जो है सही आंसर है। इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ग्रह जो है इसका सही आंसर है। इसमें नहीं पूछा है तो तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसके पास कुछ भी न हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? अकिंचन इसका सही आंसर है। अमित शब्द का विलोम क्या होगा? इसका सही आंसर है परमित। लालटेन शब्द इनमें से क्या है? विदेशज वर्ड है। चौथा विकल्प सही है। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 7 से 9 तक के लिए पहले हम अनुच्छेद को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देहदान शब्द सुनते या पढ़ते ही सबसे पहला विचार जो दिमाग में आता है वह है मृत्यु। अवश्य संभावी है। आज नहीं तो कल, कोई पहले तो कोई बाद में मृत्यु को प्राप्त करता है। मृत्यु के नाम से ही मन में भय का संचार होने लगता है। मानव शरीर धारी भगवान राम और कृष्ण को भी समय आने पर यह शरीर त्यागना पड़ा था। जो जन्म के साथ ही निर्धारित है, उससे भय कैसा? इससे बचने का कोई उपाय नहीं है, चाहे कोई जितना ही बलवान, धनवान या तपस्वी हो। इससे बच नहीं पाया। सारे संसार के पुराण इतिहास इस बात के गवाह हैं। प्राचीन या वर्तमान विज्ञान कितना ही उन्नत हो गया हो, लेकिन मृत्यु पर विजय प्राप्त करना एक सपना ही है। फिर इस क्षणभंगुर और अंत में राख के ढेर में बदलने वाले शरीर या उसके अंगों को किसी जरूरतमंद के लिए समर्पित कर देने में क्या हर्ज है? और फिर इसे पाने के लिए आपने स्वयं कोई प्रयास नहीं किया है या धन भी खर्च नहीं किया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास इसी अनुच्छेद पे बेस्ड। देहदान सुनते ही सबसे बड़ा विचार कौन सा आता है? मृत्यु अवश्य संभावी है। इसका दूसरा विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, जो कि है पुराण और इतिहास किस बात के गवाह हैं? मृत्यु से कोई बच नहीं पाया। इसका दूसरा विकल्प एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, क्षणभंगुर शब्द का अर्थ क्या है? क्षण में भंग होने वाली चीज। इसका पहला विकल्प सही है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप इनमें से कौन सा है? खड़ी बोली। इसका पहला आंसर जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से किस बोली को संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है? किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है? अवधि जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, जो कि है ऐश्वर्य का विलोम शब्द कौन सा होगा? अनैश्वर्य पहला विकल्प इसका सही आंसर है। जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द कौन सा होगा? जिज्ञासु इसका दूसरा विकल्प सही आंसर है। यशोदा शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? इसका सही आंसर है दूसरा विकल्प जो कि है विसर्ग। अस्थाई भाव की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर है फोर्थ विकल्प जो कि है 9। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। जो तीसरे विकल्प में पुरस्कार लिखा गया है ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे, स्वजाति का शब्द का विलोम क्या होगा? विजाति इसका दूसरा विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अध्यात्म खत शब्द का विशेषण कौन सा होगा? आध्यात्मिक तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखते हैं? इसका सही आंसर है चौथा विकल्प जो कि है देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 20 है, अतीत शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? अति
पहला विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। ठहलुआ क्लब रचना किसकी है? गुलाब राय इसका सही आंसर है। यथारुचि में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपट दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? कृदंत तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। इनमें से कौन सा शब्द अच्छ का पर्यायवाची है? आंख जो है इसका सही आंसर है। कलई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? भेद प्रकट करना पहला विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आज बेहद सर्दी है इसका तीसरा विकल्प शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे। इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? व्यंग जो पहले विकल्प में लिखा गया है ये अशुद्ध वर्तनी से लिखा गया। जिसकी आशा न की गई हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? अप्रत्याशित तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। तिलक किस प्रकार का शब्द है? ये तत्सम शब्द है, दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में है? इसका सही आंसर है 343 से लेकर 351 तक। चंद्र प्रभा किस उपन्यासकार की रचना है? इसका सही विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्थापना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 करेंगे। इनमें से रसाल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आम पहला विकल्प इसका सही आंसर है। इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पहला विकल्प जलद जो है इसका सही आंसर है। इनमें से ब की ध्वनि कौन सी है? दूसरा विकल्प जो कि है औष्ठ्य इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी होगी? लड़का दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। भारत भारती पुरस्कार 2014 किस साहित्यकार को मिला है? काशीनाथ सिंह इसका चौथा विकल्प एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध इसका सही आंसर है। क्रोध भाववाचक संज्ञा, फोर्थ विकल्प इसका सही आंसर। इनमें से कौन सा युग्म तत्सम शब्दों का युग्म नहीं है? हमें नेगेटिव पूछा गया इसमें, तो दधी भात जो है चौथा विकल्प इसका सही आंसर है। ये टोटल 40 हिंदी के क्वेश्चंस थे जो कि 2021 के 53वां शिफ्ट जो 53 शिफ्ट का पेपर हुआ था 2 दिसंबर 2021 को, शिफ्ट सेकंड का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले मतलब लास्ट शिफ्ट 2021 का जो 54 शिफ्ट था, 54 शिफ्ट के 40 सामान्य हिंदी के क्वेश्चंस के साथ। उसके बाद आप लोग कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताइएगा कौन से सब्जेक्ट का मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करूं। बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल नॉलेज, क्या जीएस जीके, जो आप लोग बोलेंगे वो क्वेश्चन पेपर मैं स्टार्ट कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो से। 54 शिफ्ट का जो 40 हिंदी का क्वेश्चन है वो करवाने के बाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।